दोस्तों, यदि आप भी इंटर की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो सतर्क हो जाइए और उसके बाद इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार से अभी आप सेंटअप एग्जाम दिए हैं, उसी प्रकार से ओरिजिनल परीक्षा भी होने वाला है 2025 में। तो उस परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ निर्देश का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक पूछे जाते हैं, मतलब 1 से 100 प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं। मतलब 4 विकल्प मतलब 4 ऑप्शंस हो गए, जिनमें से एक सही होगा, उसी का उत्तर OMR शीट पर देना है। ये तो भली भांति आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या कह रहा है, आपको 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं। इसका मतलब किन्हीं का मतलब हो गया कि कोई भी 50 प्रश्न को चुनना है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, अभी जो हम बताने वाले हैं, इस 100 प्रश्न बताने वाले हैं, वो भी समझाते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। सवाल नंबर 1 कह रहा है, संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले। संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या समझिएगा। उस समय 93 रियासत के सदस्य थे संविधान सभा में। इसका मतलब हुआ उस समय रियासत जो थे ना, पहले आजादी से पहले, तो वो 565 थे रियासत। कितने थे टोटल? 565। लेकिन क्या बोल रहा है, संविधान सभा में जब संविधान लिखा जा रहा था ना, उस सभा में रियासत के कितने सदस्य थे? तो 93 सदस्य रियासत के थे। समझ में आ गया? चलिए सवाल नंबर 2 लेते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी का 13 दिसंबर 1946 को जो है ना, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को। क्यों? क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान का बैठक मतलब लिखना शुरू हो गया था, आरंभ हो गया। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था और 13 दिसंबर को उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया गया था, दिया गया था सभा में। याद हो गया? चलिए सवाल नंबर 3 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या नीति आयोग? इसका सही उत्तर होगा ना नीति आयोग। नीति आयोग जो होता है ना, वो संवैधानिक संस्था नहीं है। संविधान का संस्था नहीं है नीति आयोग। लेकिन निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, और संघ लोक सेवा आयोग, ये सभी जो है वो संवैधानिक संस्था है। लेकिन नीति आयोग जो है वो अलग है, ये संवैधानिक संस्था के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए सवाल नंबर 4 में लेते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष थे दोनों, और राजेंद्र प्रसाद को जो है ना, उस दूसरा अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष संविधान सभा के। सबसे पहला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। सवाल नंबर 5 ले लेते हैं। कह रहा है, भारत की संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है ना, भारत की संसद में शामिल है। सवाल नंबर 6 देखिए। किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का राज्यपाल। यानी किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख, राज्य के लिए संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? यानी सबसे बड़ा, राज्य में सबसे बड़ा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री को चुनते कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा या लोकसभा के चुने हुए सदस्य या सीधे भारत के नागरिक। सीधे भारत के नागरिक तो प्रधानमंत्री को नहीं चुन सकते हैं। आंसर हो जाएगा, इसको प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? चुनने का बात अलग हो गया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करवाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है।